पालूस किसके अगेंस्ट खड़ा था? यहूदी तालीम के खिलाफ। जो कुछ यहूदियों ने प्रचार कर रखा था, चलते चलते पालूस ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने ये जो बुत परस्ती कर रखी है, मैंने तुम्हारे बुत खाने के अंदर लिखा देखा है कि तुमने एक खाली जगह बना रखी और वहां लिखा है नामालूम खुदा। कहता तुम जिस नामालूम खुदा की इबादत करते हो, मैं उस खुदा को मालूम करके आया हूं। कहते कैसे? कहता 1 to 1 मुलाकात करके आया हूं। क्या निशानी है? ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible, oh believe, Lord I believe, my Lord I believe, all things are possible, all things are possible. Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, oh believe, amen. कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद आज सुपहर के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और हमारे दिलों में बैठ जाता है। खुदावंद तेरा कलाम असर रखता है। खुदावंद आज फिर तेरा कलाम मुझे और तेरे बेटों और बेटियों को तराशे मेरे खुदावंद, ताकि हम तेरे लायक होते चले जाएं। जलाल के बादशाह, मैं इस मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जलाल के बादशाह, तू खुद अपने पुलपट से आज फिर अपने कलाम को प्रीच करे, इन जिंदगियों में तेरे कलाम का असर आए और खुदावंद हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर पाएं। जलाल के बादशाह, क्योंकि तू आप अपने कलाम का तर्जुमा करता है, तेरे कलाम को किसी तफसीर की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद तू आज फिर अपने कलाम को आज प्रीच करे और तू अपने बंदों, अपने खादमों के सबब से बोलता है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ। छू और ब्लेस कर। जितना वक्त खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुनते रहें, मैं हर अबलीस की चाल को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के वसीला से बांध देता हूँ। खुदावंद ये हाल तेरे जलाल से भर जाए और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए बाइबल की तरफ अपना रुख करते हैं। मेरे साथ यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका बाब नंबर 6 है। यसाया 6ठा बाब और उसकी पहली 5 आयात में आपके सामने रखूँगा। उस तौर पर इस कलाम को पढ़ने की कोशिश करें जैसे नबी ने इस बाइबल को खुदा की रूह की हिदायत से लिखा है। कभी मैं और आप बाइबल को जान ना पाते, पर यह खुदावंद का फजल हुआ कि ये बादल आया और इस बादल के अंदर कोई आया जिसने इस किताब को खोला है, और इस खुली हुई किताब के सबब से ये ज़िंदगियां आज बाबरकत हैं और इन ज़िंदगियों के अंदर ये फल हैं, शगुफ़े हैं, बादाम हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने खुली हुई किताब को खा लिया है। आमीन। आइए पढ़ते हैं इस किताब में क्या लिखा है। यसाया 6ठा बाब, उसकी पहली 5 आयत। बाइबल में लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा
और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, हर एक 2 से अपने मुंह डांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। पुकारने वाली की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। 5वीं आयत। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। बेशक इस हिस्सा को हमने डिवाइड किया है, जो कि हमारे पास्टर भाई शमौन गिल साहब के पास था। उन्होंने 12 से 3 बजे तक उनको 2 सेशन के अंदर हमने डिवाइड किया था उनका, क्योंकि मजमून लंबा था, तो हमने 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा हमने उसी तरह सेशन के अंदर आना था। बहरहाल ये खुदावंद की मर्जी से सारा कुछ होता है। मेरा और आपका प्लान कुछ और होता है, लेकिन खुदावंद का प्लान कुछ और है। पर खुदावंद अपने प्लान को अपने बंदों पर ही जाहिर करता है, और खुदावंद के प्लान के ऊपर जो आमीन कह देते हैं वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते। खुदावंद उनकी ज़िंदगी को बाबरकत करता है, खुदावंद उनके प्लान बाबरकत करता है, खुदावंद उनके इरादों को मजबूती बख्श देता है। वजह क्या है? क्योंकि हम खुदावंद के चलाए चलते हैं। जब हम इसराइल की तारीख देखते हैं तो खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तक बादल ठहरा रहे इसराइल की कौम रुकी रहे, जब बादल उठ जाए इसराइल भी कूच करे, जब तक पिलर ऑफ फायर रुका रहे इसराइल की कौम रुकी रहे, जब पिलर ऑफ फायर चले इसराइल की कौम चले। तो ब्रदर ब्रानम ने इन चीज़ों को, जो तीसरा खरूज भी हमारे पास मैसेज है, आप और मैं जानते हैं कि 3 खरूज और 3 खरूज के 3 ऐसे नबी हैं जिनको मैं और आप मैसेज के लोग जानते हैं। बाकी लोगों के ऊपर ये बाइबल आज भी बंद है। वो क्या समझते हैं, जैसे भाई एडॉप्शन का मैसेज ले रहे थे, तो वो अपने आप को यीशु मसीह का बच्चा कहने से ग्रेज नहीं करते। हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होना एक अलग बात है, लेकिन उसके दिए हुए इख्तियार को पा लेना एक दूसरी बात है। और इख्तियार कब मिलता है? जब हम अपने उस बलोगत के लेवल को पा लेते हैं, तब हम अपने फैसले कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर इख्तियार कब मिलता है? जब मैं और आप उन मामलात में से होकर गुजरते हैं जो कि पड़ाव होते हैं मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिन पड़ाव में से होकर गुजरना मेरा और आपका लाजम होता है। लेकिन जो मुश्किलात से डर जाता है, पालूस कहता है, तुम दुख क्यों नहीं सहना चाहते? अगर दुख बर्दाश्त करोगे तो कामल बनोगे, मुसीबतों में से गुजरोगे, कामल बन जाओगे। बाइबल और नबी के मैसेज को हम कभी समझ ना पाते अगर मेरे और आपके ऊपर ये मैसेज इस ज़माने का ना खुलता। मैंने और आपने कब समझा? जब हमने 2 चीज़ों में से अपने आप को गुजारा। एक था तंजीमी सेटअप, मिशनी निज़ाम। मिशन के अंदर जब हम थे, जो कुछ करते थे कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं था। हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। उनको दया और चंदों से सरोकार था और वो दया और चंदे ले लेते, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का ऐसा घिनौना पहलू था उसके ऊपर कभी दलेरी से पास्टर बात नहीं करता था, कभी वो गहरी चोट नहीं मारता था। वो डरता था इस वजह से कि लोग चले जाएंगे। जब मैं तंजीमी चर्च में था, वहाँ आप भी किसी ना किसी तंजीमी चर्च से आए हैं, तो हमें फ़ोन कॉल्स आती थी। उन्हें पता था कि ये लोगों को बैठा सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं, इनकी बात को सुन सकते हैं। तो मुझे कॉल्स आती, यार लोगों को बैठाए रखो, बस मैं आया, बस आया, बस आया, बस आया। हम सुबह के चर्च जाते और शाम 5 बज जाते। क्यों? वजह, आज भी हम सुबह 9 बजे के बैठते और रात 9 बज जाते हैं। लेकिन कब? जब कुछ मिलता है, जब हमारे पल्लू भरते हैं,
जब हम फोकस बढ़कर लेकर जाते हैं, हमारा दिल भर जाता है खुदा के कलाम से, हमारे हमारे ऊपर कलाम आज उतरता रहता है और हम कलाम ही बन जाते हैं। आमीन। इसलिए आज हम लिखे हुए खतूत हैं। ये बाइबल आज फिर से पांव पर चलना चाहती है। ये जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, ये नौजवान नबी था। इसने अपना एक ऐसे शख्स को रोल मॉडल के तौर पर बना रखा था जिसका नाम उजिया था, और उजिया एक बनी इस्राएल का बादशाह था। ये उसको अपना नबी कहते हीरो मानता था और उसकी जिंदगी को अपने ऊपर बढ़ा लेता था। और मेरी ये कोशिश है, आप जो हो आप ही हो। आप अपने ऊपर किसी का लिबादा ना पहने। आप, नबी ने कहा, जो आपका डीएनए है वो किसी और का डीएनए नहीं है। वो जो आप हो, आपकी शक्लो सूरत, आपके नक्शो नगार दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन खुदा ने बना रखे हैं। आप किसी को कॉपी करना चाहो, किसी का लहजा अपने ऊपर चढ़ा लो, किसी की तरह बोलने का अंदाज सीख जाओ, आप अपने आप को मार दोगे। और जब आप मर जाओगे, आपकी पहचान क्या है? इसलिए आप अपनी पहचान रखे हो कहां पर? इस बाइबल के अंदर। और आप इस बाइबल के अंदर अगर नहीं हैं तो आप बर्रा की किताब हयात के अंदर भी नहीं हैं। पर जब आप बाइबल के अंदर हैं, आप बर्रा की किताब हयात के अंदर हैं, क्योंकि बनाए आलम से पेशतर खुदा ने मुझे और आपको इस बाइबल के अंदर रखा। और उस खुदा ने जब बाइबल के अंदर रखा तो इस बाइबल के अंदर मेरा और आपका एक किरदार है, और उस किरदार को इस जमीन के ऊपर मैंने और आपने निभा कर जाना है। अगर हम उस किरदार को अपने ऊपर आज नहीं लेते, एक ना एक दिन खुदा मुझे और आपको मजबूर करेगा, क्योंकि मैं और आप जब खुदा के बच्चे हैं, खुदा मेरे और आपके चारों तरफ दीवारें खड़ी करेगा। क्या करता नहीं है खुदा? नबी ने कहा, कभी कभार खुदा आपको बंद गली में लेकर आ जाता है, जब सारे रिश्तेदार जवाब दे देते हैं, जब सारे यार दोस्त जवाब दे देते हैं, फिर खुदा अपने आसमान को खोलता है और आपकी मदद के लिए उतर आता है। बनी इस्राएल के साथ ऐसा हुआ। नबी ने कहा, दोनों तरफ पहाड़ थे, पिछली तरफ फराउन के रथ थे, आगे उनके कुलजम था, अब कहां जाएं? खुदा ने नबी से कहा, फरियाद क्यों करता क्या है? नबी का मैसेज भी है, फरियाद क्यों करता क्या है? ये समंदर तुझे रास्ता देगा। आज कईयों को लगता है ये सुबह 9 से 9 समंदर पहाड़ हैं, लेकिन कहो, फरियाद करो खुदा से। खुदा से कहो अपने टाइम को कैसे आपने स्पेंड करना है चर्च के अंदर, कैसे आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। मैंने आपके सामने चीजों को रखा था, 8+8+8। जो शख्स जान जाता है कि इन आवर्स को मैंने कैसे गुजारना है, ये आवर जो खुदा ने 24 घंटे मेरी जिंदगी में रखे हैं, उनको मैंने कैसे डिवाइड करके गुजारने हैं, उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद करता चला जा रहा है। उजिया ऐसे बादशाह की सोहबत के अंदर था, इसने उसे अपना हीरो बना रखा था, और उजिया की एक ऐसी मिसाल अपने ऊपर लिए फिरता था। और 6 बाब में लिखा है कि जिस साल उजिया मरा, यसाया को खुदा नजर आया। अगर आज आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसे हीरो बना रखे हैं, उनको खुदा मार देगा। मैं कई बार कह चुका हूं, चाहे वो मामे की, मासी की, फुफ्फी की, फलाने की, या किसी भी सूरत में अगर कोई हीरो पड़ा हुआ है आपकी जिंदगी में, उससे थोड़ा पीछे हटें, खुदा के कलाम की तरफ आंखें लगाएं। ये खुदा का कलाम आपको अपनी पहचान बख्शेगा। जब कलाम आपको बताएगा कि आप क्या हो, इस कलाम में से हम अगले वक्त में सीखेंगे, देखेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ब्रदर ब्रैनम का ये मैसेज है, उसकी हजूरी में जब मैं और आप खुदा की हजूरी में आते हैं, तब पहचान आती है कि मैं क्या हूं। मैं क्या एक सड़क छाप हूं? मैं क्या एक आवारा बच्चा हूं? नहीं, आप आवारा नहीं है। नबी ने कहा, कभी आवारा का कोई चर्च नहीं होता, हरामजादे का कोई चर्च नहीं होता। वो कभी इस चर्च, कभी इस चर्च, कभी इस चर्च, कभी इस चर्च। लेकिन जो हलाल का है, उसका एक चर्च होता है, उसका एक पास्टर होता है,
मेरी एक भाई से बात हुई, मैंने कहने लगा पारसा मैं शायरबानी के मतलब आपसे सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा ब्रदर क्यों आप सीखना चाहते हैं? कहने लगा मैंने मैसेज देना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका पास्टर? कहता जी मेरा ये भी पास्टर ये भी पास्टर। मैंने कहा अच्छा ब्रदर रुकिए, आपके पास कौन सी खिदमत? कहता मैं मुबशर हूँ। बाद में पता चला भाइयों से वो मुबशर भी नहीं है। अच्छा जी आपने क्या करना है? प्रीच शायरबानी। मैंने कहा ब्रदर रुकिए, जब आप अपने पास्टर का ही चुनाव नहीं कर सकते, आपका कौन पास्टर है? जो आ जाता मेरा पास्टर है, मैं ओदे हाथ थले सिर। मेरे लिए दुआ करो। क्यों? आजकल मेरा बीपी हाई होता है, मेरी शुगर हाई हो जाती है, मैं भूल जाता हूं चीजों को, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, आवारागर्दी करता है। जो आया उसके हाथ के नीचे सर। मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। और मैंने पिछले दिनों आपके सामने रखा है, आप क्या करो? टीवी सीरियल देखो, व्हाट्सएप पे जाओ, लटरम पटरम सो एंड सो, जो आप करते रहो आप करते रहो। लेकिन जो भी आए, दरवाजा नॉक हुआ, पारी साहब आए हैं, आए पारी साहब आए। बड़े बुरे हालात हैं हमारे घर के। क्यों हैं? क्योंकि आप पहचान नहीं रखते आप क्या हो। आपको अपनी पहचान नहीं है, पर जिसको पहचान हो जाती है वो कभी अपनी शक्लो सूरत नहीं खोता। जो अपनी पहचान कर लेता है, जिसको पता चल जाता है कि मैं हूं कौन, वो कभी दर दर पे ठोकरे नहीं खाता। मैंने लोगों को देखा। इसलिए आप अपने खुदावंद के हुजूर में जब आते हो तब पता चलता मैं क्या हूं। बाहर मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं रेवरेंड सो एंड सो, मैं डॉक्टर सो एंड सो, मैं प्रोफेसर ये वो लटरम पटरम सब कुछ मैं हूं। लेकिन पता तब चलता है जब खुदा की हजूरी में आओ। उजिया मेरा हीरो है और मैं नबी हूं खुदा का। लेकिन जिस साल उजिया मरा, खुदा ने अपनी पहचान करवाई यसाया को। और यसाया को जब पहचान हुई, यसाया करता जैसे बीबियां नहीं कहती हाय हाय। उसको पहचान हो गई, उसे पता चला कि मैं हूं कहां, उसे मालूम पड़ गया कि मैं किस जगह पर हूं। और बाइबल क्या कहती है सुनिए जरा, दोबारा उन आयात का रुख करते हैं। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। पहले क्यों नहीं देख लिया? यसाया तू नबी होते हुए पहले क्यों नहीं देख पाया? तू चुना गया था 15-16 साल की एज में। तू यरूशलेम में यहूदियों की बेटियों को ललकार कर मनादी करता है, कहता है खुदावंद तुम्हारे सर गंजे करेगा। तुम ये करती हो, चौथा बाब पढ़िए, उसमें हर हाई हील से लेकर सब कुछ है। हाई हील से लेकर सब कुछ ये यसाया बयान करता है। इसे तो नहीं शर्म आई? मैं 16 साल का, मेरे किते गाली ना पै जान, मैं इनको मलामत करूंगा, ये मेरे पीछे ना पड़ जाएं। इसे फिक्र नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई फिक्र क्योंकि ये खुदावंद के हाथ में होते हैं खुदा के नबी। जब आपको अपनी पहचान आ जाए कि आप कहां पर हो, आप किसी बात से खौफजदा नहीं होगे, और खौफजदा होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको दिलेरी कौन देगा? रूहुल कुदस। और जब रूहुल कुदस के हाथ में आप होंगे, तब आपकी जिंदगी में अजीब काम रूनुमा होंगे, जिस तरह इसकी जिंदगी में होते। जिस साल उजिया मरा, खुदावंद को ऊंचे पर देखा, और जब खुदावंद को ऊंचे पर देखा तो साथ ही साथ खुदावंद के हुजूर सराफीम भी थे। कहता 6 बाजू थे, और 2 से क्या करता है? सुनिए जरा बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है दूसरी आयत में, उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, हर एक 2 से अपने मुंह ढांपे हुए थे। क्यों? फरिश्तों में क्या कमी है? कहां? खुदा की हजूरी में। कौन बता रहा है? ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम। फरिश्तों में क्या कमी है? लेकिन इससे पहले
जो खुदावंद के हजूर में आकर अपनी पहचान कर लेते हैं, वो कहीं पर डगमगाते नहीं हैं। वो चाहे बस में हो, वाकंड से निकले, बस में सफ़र करें, उनके पास अपना टैब है, उनके पास अपनी बुक है, उनके पास अपने फ़ोन के अंदर मैसेज हैं। वो हैंड फ्री लगाते हैं, अपने मैसेज को सुनते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सफ़र कैसे करना है। उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपने स्टाइल के साथ, वो ज़माने के स्टाइल के साथ नहीं चल सकते। ज़माना ए नवा काम चल रहा तो इस लिहाजा सानू यही करना चाहिए, नहीं, उनका एक अपना स्टाइल है। ब्रदर ब्रैनम ने इसी मैसेज में बयान किया कि लड़की थी, गांव से आई, और गांव से आई, उसका बुजुर्ग माँ बाप था, उसकी माँ मर गई और उसका बाप बुजुर्ग था। वो अपने पास अपने बाप को ले आती है, शहर में आती है, और शहर में आकर उसकी सहेलियां बन जाती हैं, शहर की लड़कियां। एक दिन अपने घर में पार्टी रख लेती है, और जब पार्टी रखती तो ओदा प्यो बाइबल पढ़ता सी, और उसका बाप जब बाइबल पढ़ता था तो वो आमेन हालेलुया नारे मारता था। वो लड़की अपने बाप की वजह से बड़ी परेशान थी, कहती है कि प्यो ने नारे मारी रखदा हर वेले, आमेन हालेलुया कहता रहता है। वो अपने बाप से, ब्रदर ब्रैनम कहते कि तंग थी कि ये क्यों ऐसा करता है। तो उसने अपनी सहेलियों की पार्टी रख ली। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसने अपनी चाल चलने की कोशिश की। उसने कहा, डैडी आज आप ना ये बाइबल मुझे दे दें, ये जिग्राफिया की किताब मैं आपको देती हूँ, आपको पढ़ने का शौक है, आप इसको पढ़ें, और आपने ऊपर रहना कमरे में जब तक मेरी सहेलियों की टी पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। कहता ठीक है, बाइबल ले ले, मुझे बुक दे दें। वो बुक लेकर ऊपर चले गए, और जब ऊपर गए तो जिग्राफिया की किताब पढ़ते पढ़ते वो एक बात आई, जुमला आया कि खुदा ने ऐसे भी समंदर बना रखे हैं जिनकी कोई तय नहीं है। तो वो बंदा फिर नारे मारने शुरू हो गया, हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। कुड़ी गई भज के, कहती अज तो प्यो को बाइबल भी ले ली है, बुक भी फर्क दी है, ये की करन दिया है। जो दूसरी उसकी सहेलियां थी, उन्होंने ना जाना कि ऊपर क्या चल रहा है। फिर वो पढ़ते पढ़ते फिर उसमें एक और चीजें आई। आप देखते हैं जियोग्राफिया चैनल, जो उसमें कितने एनिमल नजर आते हैं, कितनी किस्म के छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े जानवर आपको समंदर के आबी जो जानवर हैं वो आपको नजर आएंगे, और बड़े बड़ी जसामत के जानवर उसके अंदर दिखाए जाए। मेरा मतलब ये नहीं कि जाकर वही देखते रहो, मेरा मतलब आपको सिखाना है कुछ, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है कि वो जब आगे उसने पढ़ना शुरू किया, उसने फिर नारे मारने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पार्टी खत्म होगी, उसकी सहेलियों की बची गई। उसने कहा, डैडी आप इस बुक को पढ़कर क्यों नारे मार रहे थे? बाइबल आपके पास से मैंने ले ली थी, तो ये इस किताब में क्या है कि आप नारे मारते हो? कहता, बेटा इस किताब में जो तूने मुझे दी थी, इसमें लिखा है कि खुदा ने ऐसा समंदर बनाया जिसकी तय नहीं है, यानी कि वो गहरा 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 इतना गहरा है कि उसकी कोई हद नहीं है। कहते कल ही ये बात मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि खुदा ने मेरे गुनाह एक ऐसे समंदर में फेंक रखे हैं, भूल जाने वाले समंदर में फेंक रखे हैं। तो मैं इस बात को पढ़कर खुशी मनाने लगा कि ये राइटर भी इस बाइबल को लिख रहा है। आप चाहे शादी में हो, डीजे पार्टी में, किसी जगह पर भी हो, आप अपनी तसल्ली, खुशी, इत्मीनान का सबब ढूंढ ही लेते हैं। आमीन। आप चाय का कप आपके हाथ में हो, आप थैंक्स लॉर्ड कह ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपके लिए किसी ने मेहनत की है, इसके पीछे किसी का पैसा लगा है,
और किसी ना किसी तरह से आपके हाथ के अंदर ये कप आया है, खुराक आई है, आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर लेते हैं। तो वो बच्ची हैरान हुई। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो शुक्रगुजारी करने से आप अपने अपने अंदर ही अंदर ये बात तय कर लेते हो कि मुझे खुदावंद की शुक्रगुजारी क्यों करनी है, क्योंकि किसी ने आपके लिए कुछ किया है। कहता मेरे गुनाह उस भूल जाने वाले समंदर में चले गए हैं, और सिर्फ खुदा ने काम स्टॉप नहीं कर दिया, वो मसलसल भूल जाने वाले समंदर में गुनाह फेंके जा रहा है। आज भी फेंक रहा है, आज भी फेंक रहा है और फेंकता चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। इसलिए मैं और आप इस मैसेज को खुदा की हुजूरी में जब आते हैं तो मैं और आप जान जाते हैं कि ये मैसेज मेरे और आपके साथ कैसे मुखातब होता है। ये किताबें लोगों को महज किताबें नजर आती हैं, लेकिन मुझे और आपको ये खुली हुई बाइबल की सूरत में नजर आती हैं। ये किताबें आज खुली हुई बाइबल की तस्वीर बयान करती हैं। ये यसाया छठा बाब खोल कर बयान करती है कि इसमें क्या लिखा क्या गया है। आइए छठे बाब की तरफ। पढ़ा है मैंने और आपने, लेकिन इस किताब के अंदर छठा बाब क्या कहता है। खुदा की हजूरी में आकर पता चलता है मैं कितने पानी में हूं, मैं क्या हूं, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कैसे जीता हूं, मेरा जीवन कैसा है। मैं बरूपिया नहीं हूं। अगर कोई बरूपिया है तो ये बाइबल उसको बरूपिया के तौर पर दिखाती है। मैं कल रात को बात कर रहा था, आपको शीशा आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलता। आप बताएंगे शीशा कभी झूठ बोलता है? शीशा वो ही दिखाता है जो आप हाल की घड़ी में होते हो। वो आपको बताता है कि आप ये हो, और ये बाइबल आईना है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल आपको वो ही दिखाएगी जो आप हो। और अगर आप अपनी तस्वीर देखकर डर जाओ, ये अलग बात है। लेकिन यसाया, तूने किसको देखा? मैंने खुदावंद को ऊंचे पर देखा और देखकर डरा। क्यों डरा? क्योंकि फरिश्ते वहां पर अपना मुंह छुपाते हैं। फरिश्तों के कौन से काले करतूत हैं? इंसानों के तो काले करतूत हैं, लेकिन फरिश्तों तुम्हारे ऐसे करतूत क्या है कि तुम अपना मुंह छुपाते हो और मुंह छुपाकर कहते हो कदूस कदूस कदूस। अपने पांव छुपाते हो। क्यों पांव छुपाते हो? क्योंकि पांव से चला जाता है। और जब यसाया ने यह देखा कि फरिश्ते अपने चाल चलन को खुदावंद के हुजूर में छुपाते हैं और कहते क्या है? कदूस कदूस कदूस। ये किताब बताती है। वजह क्या है फरिश्तों की अपना मुंह छुपाने की? असी पान खा के भी तारीफ हो खुदा के बरे की। मुंह में पान है, पोनी पाई है, पैंट फटी है, सारा कुछ चल रहा है, बड़े बड़े बाल रखे हैं। तारीफ हो खुदा के बरे की। खुदा ऐसी तारीफ पसंद नहीं करता। खुदा अगर तारीफ पसंद करता है, वो थ्रू द ब्लड लाइन तारीफ पसंद करता है। हाँ, खुदावंद ने एक आवारा को मौका दिया कि मैं आवारा को मौका दूं कि तू अगर परस्तिश करना चाहता है तो अपने भाई की तरह परस्तिश कर। जैसे तेरा भाई कुर्बानी लेकर आया है, अपने भाई के तरीक़ेकार को अपना ले और अपने भाई के तरीक़ेकार के मुताबिक कुर्बानी गुजरान। मैं तुझे और तेरी कुर्बानी को पसंद करूंगा। लेकिन उसने क्या किया? अपने भाई को ही मार दिया। जिसने दुरुस्त कुर्बानी गुजरानी, जिसने दुरुस्त जगह का फैसला किया, उसको क्या कर दिया? मार दिया। और नबी कहता है मारना सिर्फ छुरी पिस्टल से नहीं होता। मारना कैसे होता है? इस जबान से भी मार देते हैं लोग, कत्ल कर देते हैं। और इसकी तस्वीर मेरे और आपके ऊपर खुली है। एक भाई हैं, वो आना चाहते थे, लेकिन दूसरे मैसेज के भाई क्या करते हैं? अपनी जबान से कत्लो गारत करते हैं। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना। क्यों? वहां कुछ खादम ही आएंगे, वो इस लायक ही नहीं है कि वहां जाया जाए।
ये नबी ने कहा है कि वो जुबान से लोगों का कत्ल करते हैं। कत्ल क्या करते हैं? अगले के किरदार को इतना गंदा कर दो कि अगले का किरदार लोगों के सामने इतना दागदार हो जाए कि लोग उस किरदार को पहचाने ना। लेकिन जब खुदा तस्वीरों को साफ करता है, आप जो मर्जी कर लो, आप तस्वीर को धुंधला करने की कोशिश करो, आप तस्वीर के ऊपर कीचड़ उछालो, जब खुदा ने ठान रखा है इस किरदार को मैंने नखारना है, इस किरदार के ऊपर मैंने अपना ब्रश चलाना है, इस हीरे को मैंने अपनी तलवार से तराशना है, इसके ऊपर हर मट्टी को, हर कीचड़ को जो लग चुका है उसको मैंने अपनी तलवार से उतार देना है। क्या कर लोगे? क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकता मैं कुछ। मैं किसी की खिदमत को तबाह नहीं कर सकता। जब खुदा किसी की खिदमत को फलदार करता है, कौन किसकी खिदमत को तबाह करने की सोच सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं सोच सकता। इस्राएल को कौन निकलने से रोक सकता था? इस्राएल को रोकने की कोशिश की, मातम बिछ गया, फराउन का हर पहलौठा मर गया, रोने धोने में मसरूफ थे। कोई कहता होगा बादशाह वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कहता जाने दो यार, ये जाने दो, जो तुझे छेड़ेगा वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। जो अगर वो जिस्मानी इजराइल है तो आप रूहानी इजराइल हो। जो तेरे लिए बुरा चाहेगा उसके अपने लिए बुरा हो जाएगा। जो तेरी तस्वीर को दागदार करेगा, तेरी खिदमत के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करेगा, खुदावंद उसकी अपने ही अंदर से, आपने मैसेज पढ़ा, अपने ही अंदर से खुदावंद ऐसी चीजों को निकालेगा और निकाल कर वो खुद पस्ती का शिकार हो जाएगा। क्या हुआ? जब दाऊद ने ऐसा काम किया, खुदा ने दाऊद से भी कहा मैं तेरे ही घर से ऐसी शरारत निकालूंगा। और आप जानते हो कि वहां पर हुआ और सारा कुछ हो गया। कौन किसी के किरदार को गंदा कर सकता है? कौन किसी के किरदार को साफ कर सकता है? ये खुदा ही है। खुदा जिसको पसंद करता है, खुदा उसे अपनी रोशनी देता है। और नबी ने कहा ये मत समझो कि मैं तो जीरो का बल्ब हूं, इसी किताब में लिखा है। ये मत समझो कि मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं प्रेज द लॉर्ड, इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। नबी कहता है जो आप काम करना जानते हो वो करो, बस। ये मत समझो कि आपको क्या बनना है, जो आप हो उसी को रोशन करो। अगर आप एक 10 वाट का बल्ब हो, कर दो रोशनी अपनी, बस। ये आपका अपना फैसला है। आप मत समझो मैं तो 500 वाट का नहीं हूं, मैं 2-2.5 घंटे प्रीच नहीं कर सकता। 15 मिनट तो कर सकते हो, आधा घंटा तो बोल सकते हो, 40 मिनट तो बोल सकते हो। जो कुछ खुदावन ने आपको दिया है, क्योंकि आपका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा है। और जितनी देर तक खुदा आपको बुलवा सकता है वो बुलवाएगा। आप रोशनी किसकी लेकर खड़े हो? खुदावंद यहोवा पा खुदा की। और जब आप उसकी रोशनी हो तो आप अपनी रोशनी लेकर नहीं आए, आप किसी को पेश कर रहे हो। आप किसी की जगह पर खड़े हो, आप उसको पेश कर रहे हो जो किसी वक्त इस जमीन पर चला, जिसने मुर्दों को जलाया, जिसने बीमारों को अच्छा किया, जिसने भूखों को रोटी खिलाई, जिसने तूफानों को थमा दिया। आप किसकी तस्वीर हो? खुदावंद मैं तूफानों को नहीं थमा सकता। खुदावंद कहता मैं कब कहता हूं कि तू तूफानों को थमा? मैं तो सिर्फ तुझे इतना कहता हूं अपने खानदान को लेकर मेरे सामने आ जा। तेरे घराने के अंदर जो तूफान उठ रहे हैं कम से कम उनको तो थमा सकता है। मैं तुझे झील पर नहीं लेकर जाने वाला, मैं तुझे समंदर पर नहीं लेकर जाने वाला। जो कुछ तेरे घर के अंदर चल रहा है कम से कम अपनी तो रोशनी दे। जो तेरे अंदर रोशनी है वो तो जला। और मैं वो नहीं जला रहा। मैं चर्च जाता हूं, चर्च जाती हूं, लेकिन मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करती या करता नहीं हूं। नहीं, रोशनी जलो।
और बाइबल कहती जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो आपके अंदर है वो कभी छुप नहीं सकता। लाख दुनिया छुपाने की कोशिश करे, उसे कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए यशायाह कहता मैंने फरिश्तों को, सराफीम को देखा खुदावंद की हजूरी में, दो बाजुओं से अपना चेहरा छुपा रहे हैं, दो से अपने पांव छुपा रहे हैं और दो से उड़ रहे हैं। ये पर थे उनके, और परों से अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने मुंह को, लेकिन छुपाने के बावजूद बोले जा रहे हैं कदूस कदूस कदूस। दो परों से अपने पांव को छुपाया हुआ है, पर दो से अपना काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तख्त लगा हुआ है। तब जाकर यशायाह को पता चला फरिश्ते अपने आप को इस जगह में छुपाते हैं। मैं इंसान, निज स्लब है मेरे, मैं निज स्लब लोगों में रहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तब क्या हुआ? फरिश्ता आया। क्या करता है फरिश्ता? सुनिए 6 आयत। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोला जो उसने दस्ते पनाह से मजबा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। कब? जब मैंने पहचान कर ली कि मैं गुनहगार हूं। भाई साहब, जब पहचान ही ना हो कि मैं हूं कौन, मैं तो बड़ा पाक साफ हूं, मैं तो रोजे रखता हूं। देखो जी 40 रोजे आंदे मैं सारे रख लेना। मैं लोग ते इतवार नूं नागा कर दे, मैं वो भी नहीं करता। लोग ते महीने बाद 10वां हिस्सा देंदे, मैं हफ्ते दा कट के रखदा, बल्कि मैं रोज रखता हूं। अच्छा, लेकिन यशायाह क्या कह रहा है? यशायाह कहता है जब मुझे एहसास हुआ खुदा की हजूरी में कि मेरे होंठ नापाक हैं, तो क्या हुआ? एक फरिश्ता उड़ता हुआ आया और उस उड़ते हुए फरिश्ते ने मजबा से कोयला लिया और कोयला लेकर मेरे होंठों पर उसने लगा दिया। सुनिए 7वीं आयत। और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। पहले खुदावंद को देखा जब करदार बदकरदारी उससे हट गई, और हटने के बाद खुदावंद को सुना। यहां बदकरदारी साथ, बदलियाजी साथ, आंखों में बदफेलियां साथ, सारा कुछ साथ साथ चल रहा है, फिर भी खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तारीफ। ऐसे जाते हैं, जाकर बदकरदार बनकर फिर भी क्या करते हैं? खुदावंद की हजूरी में। एक नबी होते हुए कहता है मैं निज स्लब लोगों में हूं, लेकिन फरिश्ता आता, कोयला लेता, वो मेरे मुंह को छूता है और कहता है मैंने तेरी बदकरदारी को दूर किया और तेरे गुनाहों का कफारा हो गया। 8वीं आयत कहती है उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की मैं हाजिर हूं। लेकिन पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि पहले उसे अंदाजा हो चुका था कि ये सराफीम अपने आप को छुपाते हैं, इन्होंने अपने पांव छुपा रखे हैं, अपने मुंह छुपा रखे हैं। मैं क्या भला हूं? मैं कुछ नहीं हूं। आप और मैं बदकरदारी के साथ जब खुदावंद की तारीफ, उसकी ताजीम करते हैं, खुदा पसंद नहीं करता। दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हर तरह की नफरत है, फ्रॉड है, एक दूसरे के साथ हम, मेरा और आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो खुदावंद कैसे मेरी और आपकी इबादत पसंद करेगा? नहीं करेगा। ये तो ठहरा एक पहलू। लेकिन जिसको पहचान हो गई वो अब रुकता नहीं है, वो बयान करता है, वो अपनी कौम के सामने जाकर कहता है एक कंवारी हामला होगी। लोग कहते हैं, नबी ने कहा उसे, लोग कहते होंगे की कह रहे हैं नबी, पास्टर क्या बयान कर रहे हो? कुमारी हामला होगी? कहता जी है, खुदावंद ने यही कहा है, कुमारी हामला होगी। कब पूरा हुआ?
नबी कहता 750 साल बाद जाकर कुमारी ने अपने आप को साबित किया, मैं हूं कुमारी। आज लोग सवाल करते हैं ब्रदर ब्रैनम का नाम लिखा बाइबल में, नाम लिखा भी है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने अपने आप को पेश किया, मैं वो बहाली का नबी हूं। न ब्रदर ने बात की बहाली की, पैदा करने से बहाली का काम ज्यादा बेहतर है। कैसे? नबी ने कहा कभी जिसने पत्ता बोया है वो कभी बीज नहीं काट सकता, जिसने डंडी बोई है वो कभी बीज नहीं काट सकता। अगर पेंटिकॉस्टल एक डंडी है, एक सिट्टा है, अगर लूथर एक पत्ती है, अगर वेज़ली एक डंडी है, तो डंडी बोओगे कभी बीज नहीं काटोगे। नाड़ का पता है आपको? वो जो डंडी है उन्हों काट के ला दो, इथों असी कणक कटांगे, कभी काटोगे? कभी नहीं। वो 2-3 दिन स्वाद सड़ के स्वाह हो जानी है। आज पुलपट से डंडी बोई जा रही है, आज पुलपट से लोगों की जीवन के अंदर पत्ता बोया जा रहा है। ये लो पत्ता, हरा भरा पत्ता ले जाओ, ले जाओ। जिन जिंदगियों के अंदर पत्ती है, जिन जिंदगियों के अंदर डंडी बोई जा रही है, वो कभी बीज नहीं पैदा कर सकती। बीज खुदा का कलाम है, और जब ये बोया जाता है उन जिंदगियों के अंदर फिर बीज ही उगता है। नीचे बीज, ऊपर डंडी, पत्ते और टॉप पर बीज, जो भाई ने यहां नक्शा खींचा था। आमीन। जो कुछ नीचे है वो ही कुछ टॉप के ऊपर है। बीच वाला हिस्सा कहां गया? बूसी है, खत्म हो जाएगा। लेकिन संभाला किसको जाता है? बीज को। अगर मैं और आप बीज हैं, खुदा दिलचस्पी भी बीज में रखता है, वो कभी पत्ती और डंडी में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरा और आपका खुदा दिलचस्पी रखे हुए है। नूह एक बीज था, खुदा ने नूह के साथ कलाम किया, नूह कश्ती बना। मैं मूवी देख रहा था, आवाज आती नोआ, वो देखता है, फिर आवाज आती है नूह, वो देखता है, और खुदा बताता होते उसे इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ लंबी, इतने हाथ ऊंची कश्ती बना। कोई उज़र नहीं पेश करता नूह। खुदावंद क्या जरूरत है? खुदावंद क्यों ये करूं? खुदावंद कहता है मैं जमीन पर तूफान लाने वाला हूं। नूह उसी वक्त काम पर लग गया। और नूह खुदा का बीज था, और बीज कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन बीज को यह पता होना चाहिए पादरी बोल कहां से रहा है। बीज ये जानता है कि मैं क्या हूं, और बीज ये भी जानता है कि मेरा पास्टर क्या है। और जब वो जान लेता है, वो अपने मकाम से कभी पीछे नहीं हटता। नबी ने कहा नूह बीज था, और बीज को एक काम दिया जाता है। बीज का एक काम होता है उगना। बीज का एक काम नहीं होता बस हाजिरी लवा के गायब। बीज उगता है, और बीज को एक काम दिया जाता है। और काम किसका? उसे अपने खुदावंद का काम मिलता है। फिर मूसा बीज था। भाई ने बात की कि मूसा को बचाया कैसे खुदा ने। मूसा डिलीवरर था, मूसा दुआओं के साथ लिया गया था। जब एक लावी के कबीले की अमराम और योकबद की शादी होती है, वो ऐसे अपना हनीमून कैसे प्लान करते हैं। जब उनकी शादी हुई, एक बिलीवर अपने हनीमून ट्रिप को कैसे प्लान करता है, वो उसमें भी खुदावंद के कलाम को ही ले आता है। वो हनीमून के पीरियड को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहकर पुकारता है। ब्रदर ब्रैनम मेरे और आपके नबी क्या कहते हैं? मेरे और जब उनकी वाइफ की शादी की सालगिरह थी, वो अपनी वाइफ को साथ ले गए कहाँ? शिकार के ऊपर। और जब शिकार के ऊपर जाते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, और जब इस कदर उन धुंध पड़ी होती है, बर्फबारी होती है, सारा कुछ होता है, तो कहते खुदावंद मैं कैसे जाऊंगा अपने उस खेमे तक। तो लिखा उस किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि ऐसे वो हलचल या उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हड़बड़ सी आ गई, और देखते देखते उनके हाथ में एक टेलीफोन की तार आ गई, और वो तार, वो टावर उनको उनके खेमे तक पहुंचाने का जरिया बन गया। अगर आज मेरे और आपके मकाम तक जो खुदा ने रखा हुआ है यरूशलेम, एक टावर, एक तार नहीं आती, मैं और आप नहीं पहुंच सकेंगे। एक कनेक्शन जुड़ना चाहिए खुदा के प्लान को पकड़ने के लिए। अगर सही कनेक्शन नहीं है तो ये बल्ब रोशन नहीं होगा। सही कनेक्शन होना चाहिए।
तार के साथ, ताकि ये बल्ब रोशनी दे सके। अगर रोशनी नहीं है तो मैं और आप पेश किसको कर रहे हैं? अंधेरे को। सेमिनरी रोशनी नहीं दे सकती, बाइबल स्कूल कभी रोशनी नहीं दे सकता। हाँ, आपको बाइबल रीड करनी तो सिखा देगा, लेकिन बाइबल के जो मकाशफात हैं वो कभी नहीं दे पाएंगे। तो नबी ने कहा, मूसा को खुदा का काम दिया गया। मूसा एक छटकारे का नबी था। उसकी माँ और बाप दुआ करते थे, कोड़े खाते थे, लेकिन फिर भी दुआ करते रहते थे। और जब ये मूसा आया अपने सीन के ऊपर, इसने अपने खुदावंद का काम किया। और कैसे खुदावंद का काम किया आप जानते हैं। फिर इब्राहिम, इससे पीछे चले जाएं, अब्राहम खुदा का बंदा था, खुदा का सीड था। इसने जरा भी लाचारी नहीं पेश की। खुदा ने कहा अपने बाप और अपने रिश्तेदारों के घर से निकला और कोई लाचारी नहीं पेश की। खुदावंद कैसे? मैंने तो लाहौर दा पता ही नहीं, मैं कैसे उतरूंगा, कैसे जाऊंगा? आज तक घर से बाहर नहीं निकला, कैसे जाऊंगा? खुदा ने कहा सीड अपने मकाम को पहचान लेता, अपनी जगह को पहचान लेता, अब्राहम निकल आता है। ये तो ठहरे पुराने अहदनामे के, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कलाम यकसा है, कल और आज बल्कि अब तक खुदावंद यीशु मसीह यकसा है। जो अपने मकाम को पहचान लेता है। जब पुराने अहदनामा में इन लोगों ने समझौता नहीं किया, नबी बताता है इनको बुलाया गया, हारून और मूसा को बुलाया गया, नूह को समझाया गया, बाबा जी कहां से पानी आने वाला है? कोई पानी नहीं आ रहा। लेकिन जो इधर है वो बड़बड़ 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 कर सकते हैं, जो इधर है वो देख सकते हैं, जो इधर है उनको नजर आता है। पेंटीकोस्टल को बड़बड़ बड़बड़ लारा शप्पा बस आता है, उनको ये उनकी आंखें काम नहीं कर रही। उनको नहीं नजर आ रहा कि एक ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड आ रहा है, और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर उनका हाल क्या होने वाला है। एक बड़ी महामारी आने वाली है, दुनिया के ऊपर एक सताव आने वाला है। और सताव करेगा क्या? इस सारी दुनिया को, जमीन को, आसमान को, लिखा नहीं मुकाशफा की किताब में, आसमान की चीजें जाती रहीं, जमीन की जाती रहीं, सब कुछ खुदा फना करेगा। अब जिनकी पहचान के अंदर खुदा आ चुका है, वो सारों को कंबल में नहीं ले लेते। लेकिन आज पास्टर क्या कहते हैं? भाई जी कोई गल नहीं, कमियां सारियां दी जिंदगियां च हुंदियां ने, अगर कोई वाल रंगदा या नहीं रंगदा, अगर कोई मेकअप कर दी या नहीं कर दी, कोई मामला नहीं है। बिलीवर, खुदा सब के ऊपर अपना कंबल नहीं देता, खुदा का कंबल सब के ऊपर नहीं आएगा। इसी तरह जो खुदा के लोग हैं वो अपना कंबल सब के ऊपर नहीं डाल, भाई जी मिट्टी पाओ, सारी इन चीजों को छोड़ो, आगे निकलते हैं। नहीं, वो कहते हैं पहले इनको दुरुस्त करो। यशायाह कहता हाँ चला उठा, मैं निज सुलभ लोगों में रहता हूं, पहले अपनी बदकिरदारी कैसे दूर करूं, कैसे बदकारी दूर होगी, कैसे ये चीजें मेरे अंदर से निकलेंगी। हल है खुदा के पास, मजबा से कोला तेरे होंठों के ऊपर लगा दिया जाएगा, तेरे मुंह को साफ और पाक कर दिया जाएगा। फिर तू कहेगा हाँ खुदावंद मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं, हाँ अब मैं बोलूंगा। जा हमारी तरफ से, खुदा की तरफ से कौन खड़ा हुआ? यशायाह। खुदावंद का बंदा है साउल, जो बाद में पालूस बना। इसकी किसी से मुलाकात हुई 9वें बाब में, दमिश्क की राह पर यह मुलाकात करता है पिलर ऑफ फायर से। 13वें बाब से लेकर शुरू कर लें, इमाल की किताब 28वें बाब तक पालूस की किसी के साथ बनती नहीं है। आप परेशान ना हो, मेरे पास इसके रेफरेंस हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक मोटी बात बताना चाहता हूं। जो अपने मकाम को पहचान लेता है उसे पता है कि मैं क्या हूं। वो हर पार्टी का हिस्सा नहीं होता, हर चेयर उसके लिए नहीं बनी, हर पुलपट उसका पुलपट नहीं है। जो उसका पुलपट है वो उसी के लिए है। आमीन। वो हर माइक में प्रेज द लॉर्ड नहीं कह सकता। पालूस की 13वें बाब से लेकर 28वें बाब तक पालूस की किसी के साथ नहीं बनी। कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी या हम तो प्यार में मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे। किनके साथ? खुदा के कलाम के खिलाफ चलने वालों के साथ नहीं।
आप अपनी पहचान रखो, तुम मिक्स बीज नहीं हो। नबी ने कहा तुम खच्चर नहीं हो, जो मैसेज भाई ने उठाया अडॉप्शन का। खच्चर अपनी जिन्स पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक बिलीवर पैदा कर सकता है। क्योंकि जब बिलीवर एक चीज बोएगा वो कलाम बोएगा। बिलीवर जानता, बाइबल कहती है बीज बोने वाला निकला, बीज बोने वाली निकली नहीं है। यह सादा और मोटी बात है कि बीज बोने वाला है, बीज बोने वाली नहीं है। और जब बीज किसके पास है? एक मर्द है, उसके पास बीज है, और वो बीज बोता है और बीज उगता है, और उगकर बीज अपना इनपुट आउटपुट जिसे कहते हैं वो देता है। वो उसका झाड़ होता है और वो फलता है और वो अपनी शक्ल सूरत लाता है, वो अपनी जिन्स बताता है कि मैं फलां जिन्स का हूं। पालूस तू किस जिन्स का है? तालीम कहां से पाई? ऐ तो पहले साढ़े नाल ही रोमन कैथोलिक चर्च जाते सी। पालूस भी गमलियल के साथ था, गमलियल इसे पढ़ाता था। हो सकता है, मैं तस्वीर कशी करता हूं, गमलियल सोचता हो ओ छड़ो यार, ये उसकी बात करते हो, कल तक मेरे कदमों में बैठता था। और बाइबल कहती है ये पालूस गमलियल के पांव में, कदमों में बैठकर सीखता था। शरा का आलम था गमलियल, सिखाता था उसे। कल तक ये करता था, कल तक मैं इसे सिखाता था। आज ये पालूस ऐसा बना हुआ है, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर। ये तूने कौन सी बात कर दी? और बाल ना कटाए। हम तो ठहरे ये 2023 के दौर के। पालूस तो बैकवर्ड था, उसे कोई पता नहीं था। पालूस की कभी नहीं बनी, किसी के साथ नहीं बनी। उसके दुश्मन बन गए सारे। जब पालूस के दुश्मन बन गए, पालूस अपनी पहचान कर चुका था। उसकी पहचान किसी ने करवाई थी। जब दमिश्क की राह पर उसकी मुलाकात पिलर ऑफ फायर से हुई तो पालूस कहता है खुदावंद तू कौन है? वो गमलियल के स्कूल में भी जानता था कि आग के सतून में खुदा ही हो सकता है। आमीन। आज सवाल उठते हैं, ये शख्स की तस्वीर लगाई है, हमने इस शख्स के साथ साथ पिलर ऑफ फायर की भी लगा रखी है। और आज जो इस मकाम तक हैं वो जानते हैं कि पिलर ऑफ फायर है क्या। ये पिलर ऑफ फायर अपने अंदर कुछ रखता है। ये यहोवा पाक खुदा है, और खुदा होते हुए ये आग में उतर आता है। और जब ये मूसा के वक्त में आग में उतरा, कौम कहती सारा पहाड़ धुएं से भर गया। कौम कहती मूसा हम नहीं खुदा को सुन सकते, तू ही सुना कर खुदा को, तेरी बनती है खुदा के साथ, तू जाया कर खुदा के पास। ये है खुदा आग। बाइबल कहती है हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। जब मूसा वहां आया, लोगों ने हाथ जोड़ दिए। सारा पहाड़ आप जानते हैं जल रहा था आग में, धुएं से दहक रहा था पहाड़। और बनी इस्राएल की कौम क्या कहती? मूसा तू ही खुदा से बातें किया कर। नबी ने कहा तब से खुदा हर किसी के साथ बात करना चाहता था। तब से खुदा ने सोचा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 3 तरीकों से काम करूंगा। पहला तरीका रोया, ख्वाब दूसरा, और तीसरा नबी। अगर नबी नहीं है तो खुदा ख्वाब के थ्रू, ख्वाब नहीं आता खुदा रोया के थ्रू कलाम करता है। और अगर यही 3 तरीके हैं खुदा के कलाम करने के, और आज हम जब कहते हैं कि खुदा अपने नबियों के सबब से काम करता है और कलाम सीधा नबियों के पास जाता है, और नबी ही कलाम की तफसीर कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। नबी बताता है बाइबल क्या कहती है। नबी से पूछा गया तू ये क्यों कहता है कि कुमारी हामला होगी? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं होगी, क्योंकि ये खुदावंद ने फरमाया है और खुदावंद ने ये कहा है, इसलिए ये है। पालूस सबके ऊपर कंबल नहीं डालता, जैसे मैं पहले कह गया हूं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या ठीक है, सारे मैसेज के हैं ठीक है सारे। नहीं करता पालूस। पालूस की बन नहीं पड़ती। क्यों? जब पहले कलीसियाई जमाने के अंदर
एक ऐसा शख्स आया है जो इमाल 13वें बाब से लेकर 28वें चैप्टर तक जिसकी नित नई स्टोरी, इतना भी बिगड़ गई, इतना भी बिगड़ गई, इतना भी बिगड़ गई, इतना भी बिगड़ गई। तो फिर 7वें के साथ क्या करें? ये जो जमाने हैं, 7वें के साथ क्या करें? कुछ खास हैं जिनके साथ पालूस की बनती है, और वो सलास है, तमोतियस है। आमीन। बाइबल के करदार कुछ चंद ही हैं जिनके साथ पालूस की बनती है, और वो पालूस के लिए फिक्र भी करते हैं। पालूस भाई, तेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, अब हम तेरे लिए निकलने का सबब बनाते हैं, तू यहां से निकल, हम इधर खड़े हैं। और पालूस, मैं पिछले दिनों सिखा रहा था, पालूस जिनके घर ठहरता था उसके ऊपर भी केस लगा देते थे लोग। केस बना के एफआईआर दर्ज करके उनको कचहरियों में ले जाते थे और उनके ऊपर केस चला देते थे। क्यों? पालूस किसके अगेंस्ट खड़ा था? यहूदी तालीम के खिलाफ। जो कुछ यहूदियों ने प्रचार कर रखा था, चलते चलते पालूस से जगह जगह पर पहुंचा। पालूस ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने ये जो बुत परस्ती कर रखी है, मैंने तुम्हारे बुत खाने के अंदर लिखा देखा है कि तुमने एक खाली जगह बना रखी और वहां लिखा है नामालूम खुदा। कहता, तुम जिस नामालूम खुदा की इबादत करते हो, मैं उस खुदा को मालूम करके आया हूं। कहते कैसे? कहता 1 to 1 मुलाकात करके आया हूं, फेस टू फेस मिलकर आया हूं। क्या निशानी है? मैं उस वक्त से कम देखना शुरू कर गया हूं। खुदा ने मुझे अंधा कर दिया था। पालूस, तुझे क्यों अंधा कर दिया था? ताकि गमलीएल की सारी तालीम निकाले। अगर रोमन कैथोलिकिज्म से अंधे नहीं होते, अगर पेंटिकोस्टलिज्म से अंधे नहीं होते, अगर वो पुराने रस्मों रिवाज से आप और मैं अंधे नहीं होते, तो मैं और आप 13वां बाब शुरू नहीं कर सकते। हमने तो करना है सबके साथ प्यार प्यार, हमें इससे क्या? अब कोई आ गया है तो आ गया है, हम क्या करें? आ गया है, क्या करें? जो आ गया उसे बताओ, समझाओ। भाई, हम गीत गाना चाहते हैं। मेरे भाई के घर के साथ ही कोई रहता है, यहां से लेकर यहां तक टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, रंगा पूरे का पूरा साइन बोर्ड बना हुआ है भाई अबलीस का, और कहता है मैं गीत गाऊंगा। तोबा के लिए उसके पास वक्त है, तोबा कर सकता है, लेकिन वहां से सफर करके शुरू होता सफर। भाई ने कहा खिदमत वहां से शुरू होती है। वहां से शुरू करके इधर तक आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ताने सहने पड़ेंगे। यहां पुलपट से तलवार आपके ऊपर चलेगी, रोज नया पंच बर्दाश्त करना पड़ेगा। पंच पे पंच पड़ रहे हैं। ये सारी नेल पॉलिश छोड़ दो, ये बाल काटना छोड़ दो, ये क्या है? पंच पड़ रहे हैं। कहां से? इधर से। और ये कोई जब कर लेता है, वो अपना सफर भी शुरू कर लेता है। 13वां बाब स्टार्ट हो जाता आपकी जिंदगी का, लेकिन 13वें बाब से पहले 9वां, 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर है। वहां क्या होगा? खुदा से मुलाकात करनी पड़ेगी। आपने गमलीएल को बाय बाय गमलीएल भाई, बाय बाय गमलीएल बहन, बाय बाय। आपको हम बाय बाय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सिखाया है, आपके सिखाए हुए के अंदर नुक्स है। पालूस कहता है शरीयत मुझे सिर्फ और सिर्फ गुनहगार ही ठहराती है, लेकिन पालूस रास्तबाज फजल के तहत। आमीन। जब फजल हुआ मेरे और आपके ऊपर, हमने जान भी लिया कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर मर जाने के बाद, मेरे और आपके लिए खुदावंद के लहू के बह जाने के बाद एक नया चैप्टर खुलता है। और जब नए चैप्टर और नए बाब के अंदर मैं और आप आते हैं, तो लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उन पर कोई सजा नहीं है। तो ये आयत जो है, ये वर्ष जो है, ये बाजारी भी बोलते हैं। हम तो जी ग्रेस है, खुदावंद का फजल है। हम बचे हुए हैं, बचे हुए नहीं, पकड़े हुए हैं। किसी ने आपको पकड़ रखा है। आप इतना कैदो बंद में आ चुके हैं कि किसी ने आपको पकड़ रखा है, और इतना पकड़े हुए, इतना आप उस पकड़ के अंदर हैं कि आप आजाद ही नहीं हो सकते।
आप नहीं आजाद हो सकते। इसके लिए आपको अंदर से ठोकर मारनी पड़ेगी। मैं नहीं आपको आजाद करवा सकता, आपको अंदर से ठोकर मारनी पड़ेगी। कहां? आप किसी खोल के अंदर आपने अपने आप को बंद कर रखा है, और उस खोल के अंदर आप जीती जान हो, आप जिंदा हो। और जब आप जिंदा हो, आपको अंदर से कोशिश करनी पड़ेगी, हां जी खुदावंद, मैं तेरा बेटा हूं, मैं इस खोल को चोंच मार रहा हूं। और जब मैं इस खोल को चोंच मारूंगा, अपने पैर फैलाऊंगा और अपने पैर फैलाऊंगा, वो खोल एक दिन टूट जाएगा। और जब खोल टूटेगा, आप अगले लम्हे खोल से बाहर, नबी ने कहा, साफ फजा के अंदर आप अपनी आंखें खोलोगे। जो कुछ खोल के अंदर आपको नजर आ रहा है, वो आपकी एक वक्त में जिंदगी थी, लेकिन जब खोल तोड़कर आप बाहर आते हो, आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया बदल चुकी है। अब आप अपने पांव पर चलोगे। इसी तरह ब्रदर ब्रैनम ने कहा पैदाइश के अमल को, एक बच्चा अपनी मां के फेफड़ों से सांस लेता है। मां सांस लेती है, बच्चा सांस लेता है। मां स्मेल करती है, बच्चा स्मेल करता है। मां कोई चीज देखती है, उसका रिएक्शन उसकी बॉडी पर आता है, बच्चे की बॉडी के ऊपर उसका रिएक्शन आता है। इसकी मिसाल मिलती है हमें बाइबल के अंदर। तो एक कलीसिया जो, और मां, एक कलीसिया जो औरत, और एक कलीसिया है। आप क्या देखते हो? आपका देखना कुछ लाता है। आप क्या क्रूस देखते हो? आप क्या बादल देखते हो? जो इनकी ब्लेसिंग्स है, वो आपके बच्चों के अंदर आएंगी। जो इस क्रूस के ऊपर देखने से बरकत मिलती है, वो ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी में, बल्कि आपकी बच्चों की जिंदगी के अंदर भी आएगी। लेकिन फर्क क्या है? देखो, किसी के साथ बने या ना बने, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर देख क्या रहे हो, कहां चल रहे हो, चाल तुम्हारी कैसी है? क्यों आपकी आंखें नहीं खुल रही? इसलिए कि कोई ना कोई उजिया आपकी जिंदगी में बैठा हुआ है। उस उजिया को दूर खुद कर लो, नहीं तो खुदा तो करेगा ही। आप इतनी तगोदो करते हो, मेहनत करते हो। आज 5 मिनट का किसी के पास टाइम नहीं है। 5 मिनट, कईयों के पास तो बहुत टाइम है, वो फोन के ऊपर सदा रहते हैं, बड़ा टाइम है उनके ऊपर, कोई काम की बात नहीं है। मैं सुनता हूं लोगों की बात, कोई काम की बात नहीं। आप जानते हैं आपके घर में भी ये सारे मामला चलते हैं। एक आने की बात नहीं हो रही, फिर भी घंटों घंटों फोन के ऊपर है, फोन के ऊपर है। भाई क्या कर रहे हैं आप? आपको खुदा ने जिंदगी जीने का एक ढंग दिया है, वो बाइबल है। इस किताब को पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, इसको सुनो, नहीं सुन सकते, किसी को बोलो आपको वो पढ़कर सुनाए, ताकि आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो आपके ऊपर खुल सके। क्या आपकी जिंदगी का यही मकसद है कि सुबह उठो, कंगी करो, बाजार च गली च फिरो, तो फिर आ जाओ मिट्टी मुट्टी पुआ के, फिर आओ मुंह तो वो, फिर सो, रोटी खाओ, फिर लेट जाओ, सारा कुछ यही आपकी जिंदगी है? नहीं, कईयों की जिंदगी 24 घंटे काम 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 ही करते रहो। बस आओ 40 साल 45 50 साल काम करके मर जाओ, खत्म, बस खत्म। और कईयों को इतना प्यार है अपने जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के शौक अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं। उनका क्या शौक है कि अपने अंदर उन्होंने ऐसी चीजों को पाल रखा है जो खुदा के कलाम के साथ मैच ही नहीं करती। लेकिन जो खुदा का बच्चा है, वो सबसे पहले ये सोचता है खुदा मुझसे क्या डिमांड क्या करता है, खुदा क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। इसलिए नूह को एक काम मिला क्योंकि नूह खुदा का बीज था। मूसा को एक काम मिला क्योंकि मूसा खुदा का बीज था। अब्राहम को एक काम मिला क्योंकि अब्राहम खुदा का सीड था। और मैं और आप जब अब्राहम का सीड हैं तो असी बगैर काम तो ही है, वेले नहीं। ऐसा कोई खुदा का बच्चा या खुदा की बच्ची नहीं है जिसको खुदा ने अपने घर के अंदर काम के लिए नहीं रखा। खुदा ने आपको एक काम दे रखा है, और वो काम है क्या, मैं आपको बताता हूं। जब आपको पहचान हो गई है, बस 5 मिनट में आपके लूंगा, जब आपको पहचान हो गई है कि आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटी हो, ब्रदर ने कहा ये कोई मैटर नहीं करता कि आपका किरदार खुदा की हजूरी में आने से पहले क्या था।
जब आपको पहचान हो गई है कि आप खुदा की हजूरी में गुनाहगार ही आए थे, लेकिन उसके बाद सामरी क्या थी? उसका कोई किरदार बेहतर औरत का नहीं था, इसी किताब के अंदर है। सामरी का बेहतर किरदार नहीं था, लेकिन जब उसकी पहचान हो गई, उसे पता चल गया कि आज मैं डील किसके साथ करके आई हूं। जिस दिन आपको पता चल गया कि हमने डील चर्च में किसके साथ की है, पादरी के साथ नहीं की, ये जो बादल में आया है इसके साथ की है, इसने आपको जीने का तरीका बताया है। जिस दिन आपको यह पता चल गया, और जो कि चला भी है, उस दिन यानी अगले लम्हात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर आप चुप नहीं रहोगे। जिस किसी ने भी खुदा से मुलाकात की है वो चुप नहीं रहता, वो मुंह मिट्टी लाची नहीं बन जाता ना, ऐसे नहीं काम वो करता। वो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कब कहता है? जब बाइबल उसकी समझ में आती है। जब बाइबल कहती है कि गैर ज़बानें कलीसिया के मजमा में नहीं बोलो, वो कहता है आमीन, गैर ज़बानें बोलो जरूर लेकिन अलैदगी में बोलो। आज मैसेज के चर्च में भी लोग ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं, उनको पता तक नहीं है कि पालूस जो जिसकी बनी ही नहीं है, 13वें बाब से लेकर 28वें चैप्टर तक पालूस को कोई अच्छा नहीं समझता था। वो हननिया भी नहीं अच्छा समझता था, पाबल के 5वें बाब से ही काम शुरू हो गया था। कहता है हननिया, कहता है खुदामंद तेनू पता चल रहा है? कहता होगा मेरे जैसा पादरी हो तो कहे खुदावंद किस मकाम के ऊपर तू अपने बंदों को लाकर खड़ा कर देता है कि वो तुझे कहें कि खुदावंद तू जानता नहीं है। खुदावंद तुझे याद कराना पड़े कि तू नहीं जानता खुदा, ये साउल कौन है? ये तेरे लोगों को सताता था, ये स्तिफनस को कत्ल करने में पेश था। खुदावंद तू नहीं जानता? तू क्या मुझसे प्यार नहीं करता? खुदा तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? ये शेर की जिंदगी जी रहा था साउल, खुदावंद ने इसे भेड़ बनाया अपनी। आमीन। ये सताता था लोगों को, लेकिन खुदावंद ने इससे काम लिया, गैर कौमों के लिए रसूल ठहराया। और जब ये रसूल होते हुए किसी के साथ इसकी नहीं बनी, कुछ खास ही थे जिनके साथ इसकी बनी। आज मैं और आप अपने आप को देखते हैं। जब मैं पौलुस की जिंदगी को देख रहा था तो हमने दावतनामे दिए बड़ों को। जब हमने कहा हमारे सामने चीजों को रखा, क्या उसको बुलाया है? जिस तरह असी ना इत्थे मुंडे दा विआह रखिया, जब शादी इन्हें उन्होंने नहीं बुलाया असी भी नहीं जाना, ऐसे ही उसको नहीं बुलाया हम भी नहीं जाएंगे। सारे एका कर लेते हैं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने उसको नहीं बुलाया। जो नहीं, जिसको नहीं बुला रहे उसकी वजह है कोई, जिसके साथ नहीं बैठ रहे उसकी वजह है। वो वजह हमसे पूछो, भाई क्यों नहीं बुला रहे? पालूस तेरी क्यों नहीं बनती? पढ़िए इमाल की किताब को, 13वें चैप्टर से शुरू करके 28वें चैप्टर तक पालूस सफर करता है, सफर कर रहा है। पालूस बादशाहों के सामने खड़ा है, अदालतों में खड़ा है। पालूस को क्या पड़ी थी? अच्छी खासी तो जिंदगी जी रहा था, गमलीएल के कदमों में गुजार रहा था, अच्छा उस्ताद मिला हुआ था। मुझे क्या पड़ी है कि मैं इतनों की दुश्मनी अपने सर लेकर चलूं? आपको क्या पड़ी है कि आप यहाँ से मनाद औरतों के बारे में बोलो? आपको क्या पड़ी है कि आपको बोलो कि बपतिस्मा अलकाब में नहीं खुदा यीशु मसीह के नाम में है? आपको क्या पड़ी है कि औरतों को कहोगे बाल ना काटो? इसलिए क्योंकि हम अपनी बहनों से मोहब्बत रखते हैं, हम उनको ज़ाया नहीं करते, क्योंकि वो इब्राहिम की सीड है। और जब इब्राहिम का सीड है तो उनको काम दिया, उनको होमवर्क दिया जाता है। बच्चे उनसे पूछ दे जे शहान होमवर्क नहीं आज तेनू मिलिया? क्या होमवर्क मिला है? तो बहन फरजाना फौरन से भाई आसफ को कहती होंगी ये होमवर्क नहीं कर रहा है। भाई आसफ भी थोड़ा सख्ती ना, थोड़ा नरमी ना, नहीं नहीं चल चल तेन ट्यूशन चलना। मैं बात करता हूँ बच्चे कितने गले, न्याणे कितने गए? ट्यूशन थे। क्यों हम अपने बच्चों के लिए इस कदर मेहनत करते हैं? उनके एक जिस्मानी मकाम के लिए, छोटी सी डिग्री के लिए, जो महज एक पेपर है, महज एक पेपर है। पर जब हम अरेंज करें चर्च में आपके बच्चों के लिए, उनके रूहानी लेवल को ऊपर करने के लिए, तब
दर गुजर कर जाएं। ये कई बार मैं कह चुका हूं, नबी ने कहा ये प्रीचिंग सदा नहीं होनी। एक दिन नूह ने प्रीचिंग बंद कर दी। जो प्रीचिंग वो बाहर करता था, वो प्रीचिंग फिर उसने दरवाजा बंद करके करनी शुरू कर दी। नबी, मैं एक तस्वीर कशी करना चाहता हूं। उसने दाना डाला, तुमने मेरी आवाज सुन ली, तुम कश्ती के अंदर आ गए, तुम बच गए। लो कबूतरो, तुमने मेरी आवाज सुनी, तुम बच गए। ले शेर, तू घास खा, तू मेरी आवाज सुनकर आ गया, खुदा ने तुझे चुना था, तू कश्ती के अंदर आ गया, तू बच गया। लेकिन बाकियों का क्या करें, उनकी समझ में नहीं आया। इस पुलपट से जो कुछ प्रीच होता था उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन दरवाजा बंद होगा, और जब दरवाजा बंद हो जाएगा तब उनको पता पड़ेगा कि ये कर सही बातें रहे थे, हमें नहीं समझ आया, ये सही कह रहे थे। लेकिन समझेंगे कौन? जो अब्राहम का सीड है। क्यों? क्योंकि अब्राहम का सीड जब बीजा जाता है तो वो इब्राहिम की नस्ल ही आती आगे ऊपर। मसीह ईमान के लिहाज से अब्राहम का सीड था। मत्ती की इंजील पढ़िए, और जब वहां पर आप उसके इब्राहिम के सीड को देखेंगे तो ईमान के लिहाज से जब वो फला तो उसने कहा मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा ताकि जो बहुत हैं उनको अपनी तरफ खींच लूं। एक किरदार है चर्च के अंदर, एक भाई का, एक बहन का, जो आज भी इस पुलपट पर आता है, वो किरदार लेकर ही आता है, करैक्टर लेकर आता है। और नबी ने कहा जब आप ऊपर जाएंगे आपका किरदार ही आपके साथ जाएगा। और उस किरदार को पॉलिश कौन करता है? खुदा। मूसा के किरदार को पॉलिश किसने किया? खुदा ने। नूह के किरदार को पॉलिश किसने किया? खुदा ने। अब्राहम के किरदार को किसने पॉलिश किया? खुदा ने। मेरे और आपके किरदार को पॉलिश कौन कर रहा है? खुदा। क्यों खुदा इतनी दिलचस्पी रख रहा है? ताकि मैं और आप खुदा के लायक हो जाएं। तू यशाया ऐसे ही था, कह देता खुदावंद तेरे लिए मैं जाऊंगा, नहीं कह सकता। आज मैं और आप भी ऐसे ही चर्च नहीं आते। किसी से मुलाकात हुई है मेरी और आपकी, और उसने मेरे और आपके किरदार को बेहतर जाना है। और जब बेहतर जाना है तो उसी ने कहा है कि मुलाकात जब हो जाए तो मुलाकात होने के बाद फिर जो नेक्स्ट दिन आता है, अगला कदम जब आता है, तो वो फिर होता क्या है कि आप बदले हुए शख्स होते हो। कोट पढ़ने लगो आपके लिए। जब आप मसीह को पा लेते हैं तो उसके बारे में कुछ खास है, फिर आप मजीद ज्यादा देर खामोश नहीं रह पाते, नहीं रहेंगे। फिर आप बताओगे बेटा ये ठीक नहीं है, बेटी ये काम ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फतह पा चुके हो। जब जिंदगी और हयात एक साथ आती है तो ये जलाली रोशनी पैदा करती है। यकीनन देखें, अगर एक ठीक बल्ब है और जब बल्ब तार से जुड़ जाता है तो इसे रोशनी देनी ही है। जब करंट और बल्ब एक साथ मिलते हैं तो फिर वहां रोशनी चमकने के अलावा और कुछ नहीं होता। जब आप एक बल्ब है, तार खुदावंद की हजूरी है, जब ये मिल जाते हैं तो फिर पादरी को रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक हेड ऑफ द फैमिली को यानी मर्द को अपने बच्चों की रखवाली नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जोड़ सही लगा चुका है। कभी कभार आपको पता है कि जोड़ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तार कोई आकर शरीर काट जाए ना तो फिर वो तार नू जोड़ना जरा मुश्किल अमल है। कैसे जोड़ेंगे? तार नू छिलिया जाता है, और फर्ज करो वो तार आप हैं और आपको मैं छीलूं तो तकलीफ तो होगी। और तार के दोनों सिरे छीले जाते हैं, ये नहीं कि एक सिरा है। अगर ये सिरा छीलूं और जिसके साथ जोड़ना है उसको ऑलरेडी खुदा ने कुचला है यशाया 53 में, और उसको ऑलरेडी रोमियो ने इस कलवरी के ऊपर नंगा किया है। तो अगर वो नंगा हुआ है किसी के लिए तो आप उसकी हजूरी में नंगे क्यों नहीं होते? हाँ खुदावंद मैं तेरे हजूर में गुनहगार हूं, मैं नंगा हूं, मैं शर्मिंदा हूं। वो अपनी चद्दर आपके ऊपर
उड़ा देगा आपको चद्दर। वो हर किसी के ऊपर अपना कंबल नहीं देता। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसने अपना कंबल मेरे और आपके ऊपर उड़ा दिया है। आइए अपने पांव पर खड़े हों। आज मुझे पता चला है कि मैं क्या था, आज आपको पता चला है कि आप क्या हैं। वो तार जब छिल चुकी है, वो नंगी हो चुकी है, उसको जोड़ना है दूसरे वाले जोड़ के साथ। और उसको जोड़ेगा कौन? जो यहां खड़ा है, और प्लास पकड़ेगा और प्लास को ऐसे घुमाएगा। चीखें निकलती हैं, निकलती रहे, चीप है, जो कुछ होता होता रहे, लेकिन खुदावन ने जब तक ये औजार, ये टूल खुदावंद का यहां खड़ा है, वो इस तार को टाइट करता रहेगा, टाइट करता रहे, फिर जाकर बटन और करेगा और ये बल्ब जगमगा उठेगा। रोशनी, फिर जिंदगी में रोशनी, रोशनी, अंधेरा नहीं हो सकेगा। लेकिन कब होगा? जब आप मुलाकात करेंगे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। रब्बुल फाई रहीम खुदा जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ जिन्होंने खुदावंद जलाल के बादशाह तेरे कलाम को जाना है। और खुदावंद मिन्नत करता हूँ जब तेरे साथ इनका कनेक्शन जुड़ चुका है, इन जिंदगियों में खुदावंद तेरी रोशनी सदा चमकी रहे। और जलाल के बादशाह ये तेरे चलते फिरते चिराग हों। जलाल के बादशाह इनकी ज़िंदगियों से तेरे कलाम की बू आए और खुदावंद ये तेरी जैसी ज़िंदगी बसर कर सकें, ये पानियों पर चल सके। मेरे खुदावंद जलाल के बादशाह ये बहुतों के लिए खुराक मुहैया कर सकें। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आने वाले वक्त में खुदावंद तू हमारी मदद करना। जब हम खुदावंद खुराक की तरफ बढ़ रहे हैं जिस्मानी तौर पर, उस खुराक को यीशु मसीह के नाम से पाक करते हैं। हर तरह की ज़मीनी लानत से वो पाक को खाते हैं, जो कुव्वत हासिल हो उससे तेरा जलाल जाहिर हो सके। मेरे खुदा आसमानी बाप खुदा तैयार करने वाले हाथों बदनों पर तेरा फजल चाहता हूँ। जिस रुपए पैसे से तैयार हुई है खुदा उस रुपए पैसे पर तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ। मेरे खुदा जलाल के बादशाह अपने में बढ़ने का फजल बख्श दे। ये सब कुछ तेरे मीठे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।